उस गली किसकी बेटी, किसकी बहू, उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी बहन, उसको ढूंढता रहता है, खोजता रहता है, आंख से घूर घूर के देख के आंख को सेकता रहता है। उसके बाद जो मिला, हराम मिला, हलाल मिला, सब खा लिया। नमाज का टाइम है, रात भर मोबाइल चलाया। जब फजर का टाइम हो गया, जैसे कुत्ता रात भर हुल्लड़बाजी करता है, और जहां सहरी का टाइम, फरिश्ते का आने का टाइम, वहां कुत्ता नदी नाले पे सो गया, राख पे सो गया। उसी तरह जो आदमी रात भर मोबाइल चलाया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे नाचा कूदा, और जहां फरिश्तों के आने का टाइम हुआ, फजर का टाइम शुरू होने वाला हुआ, वो जूता पहन के सो गया। तो जिसका काम कुत्तों से मेल खाता है कि रात भर हुल्लड़बाजी करना, और फजर के टाइम में सो जाना, और फरिश्तों के आने का टाइम जब आसमान से जमीन पर हुआ उस वक्त में सो जाना, कुत्तों की तरह, मुर्ग की तरह बनो। बुजुर्गों ने कहा मुर्ग की तरह बनो जो रात भर खामोश रहता है, और जब आसमान से फरिश्ता आकर रो रहमत लेके उतारता है तब मुर्ग बांग देने लगता है। सुभान अल्लाह। आया है हदीस में, वइज़ा समिअतुम, जब तुम सुनो मुर्ग की बांग आवाज को, तो फस्अलुल्लाह मिन फदली, तो अल्लाह से फजल मांगो, चूंकि उस वक्त दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है। उस वक्त दुआ कबूल होती है। किस वक्त? जब मुर्ग बांग देता है। और जब कुत्ते बोलते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, और फरिश्ते का आने का टाइम हुआ तो सो जाते हैं, तो तुम कुत्तों की तरह मत बनो कि जब नमाज का टाइम आए तो सो जाओ, जब नमाज का टाइम आए तो मटर गश्ती करने लगो, और फिर रात भर जाग के अपनी आंखों को गुनाहों से दागदार करते रहो। नहीं, कुत्तों की तरह मत बनो, मुर्ग की तरह बनो। जब फरिश्तों के आने का टाइम हुआ तो जाग जाओ, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर अल्लाह से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से फजल मांगो। जो फजर के टाइम उठता हो, नमाज पढ़ता हो, 8 घंटे खेत में दुकान में काम करता हो, फिर 10 मिनट मस्जिद की तरफ दौड़ जाता हो, फिर जाता हो, फिर असर के लिए मस्जिद दौड़ के आता हो, फिर असर पढ़ के दुकान जाता हो, फिर मगरिब के लिए दिल लटका हुआ है, फौरन मगरिब के लिए आता हो, मगरिब पढ़ के घर गया, फिर इशा के लिए दिल लटका हुआ है, यानी वो घर में है मगर दिल मस्जिद में लटका हुआ है। तो हदीस में आया है, रजुलुन, वह मर्द जो क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ होता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसको अपने अर्श का साया नसीब फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। जिस क़यामत के दिन कोई साया ना होगा सिवाय अर्श इलाही के, अल्लाह अपने उस अर्श के साये में जिन मखसूस बंदों को जगह देगा, उन मखसूस बंदों में एक बंदा वो है जो रहे दुकान, खेत खलियान में बिस्तर पे सोया हुआ, मगर उसका दिल मस्जिद में लटका हुआ रहता है। रात में इशा पढ़ के सो गया, 8 घंटे गहरी नींद लिया, मगर यह सोच के सोया कि इलाही मुझे वक्त पे उठा देना ताकि मैं फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद चला जाऊं। जो यह सोच के सोता है तो समझ लें कि उसका दिल मस्जिद में लटका हुआ है, और जहां फजर की अजान हुई फौरन उठ करके यह दुकान खेत की तरफ नहीं, पहले सजदागाह की तरफ भागता है। क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, आदमी जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो, तो जब देखें कि कोई दुकान कारोबार सब करता है मगर दिल मस्जिद में लटका हुआ है, रमजान के रोजे के आने से पहले रोजे के लिए तैयार कर लेता है, इबादत का महीना आ रहा है, खुसूसी रहमतों का महीना आ रहा है, जिसके अव्वल में रहमत, दरमियान में मग़फ़िरत, आखिर हफ्ते में जहन्नम से आज़ादी है, वो महीना आ रहा है, जिसमें एक रात है जो 1000 रातों से अफजल है, वो रात उसी महीने में है। जो पहले से प्रिपेयर कर ले, तैयार कर ले। हवाई जहाज़ जब लैंड करने वाला होता है तो आधा घंटा पहले पायलट कहता है अब हम आधा घंटा के 30 मिनट के अंदर में लैंड करने वाले हैं, तो वो एयर होस्टेस से पायलट कहता है कि प्रिपेयर फॉर अराइवल, यानी आने के लिए तैयारी कीजिए, जो जितना कचरा है सब साफ कर लीजिए, उसके बाद तुम सारे मुसाफिरों को बैठा दीजिए, सबके बेल्ट देख लीजिए, यानी अब प्रिपरेशन, तैयारी कीजिए। आप जो कुछ सारा दुकान खोले थे खाने पीने का, सारा दुकान बंद कीजिए, प्रिपेयर फॉर अराइवल, यानी आने के लिए तैयारी कीजिए। आप अब जैसे रमज़ान आने वाला है, रमज़ान से पहले औरतों ने तैयारी कर ली कि इफ्तार में क्या खिलाना है, सहरी में क्या खाना है, उसकी तैयारी कर ली। अब तिलावत मुझको कितने टाइम करनी है, तरावी कितने टाइम पढ़नी है, सहरी कितने टाइम खाना है, उसके लिए अभी से शाबान में 2-4 रोज़ा रख के, ताकि आदत लग जाए कि हम सहरी खाएं, दिन में भूल से भी कोई सामान न खाएं, ताकि रोज़े का, रमज़ान का सारा रोज़ा तमाम मकरूहात से बच जाए, भूल के भी टच न कर लें, शाबान में 2-4 रोज़ा रख लें। हदीस में आया है कि आका अलैहिस्सलाम शाबान में कसरत से रोज़ा रखते थे, माह रमज़ान के इस्तिक़बाल में शाबान में कसरत से रोज़ा रखते थे। किसी महीने
महीने में उतना रोज़ा नहीं रखते जितना शाबान में रखते थे। ये शाबान का रोज़ा रमज़ान के रोज़े की तैयारी है, ताकि उससे पहले से प्रिपेयर कर ले बंदा, अपना कारोबार थोड़ा सा कम कर ले, मार्केटिंग रमज़ान से पहले कर ले, ज़कात वगैरह का सारा हिसाब निकाल के रमज़ान से पहले ही सारा माल गरीबों को दे दे, ताकि उस ज़कात के पैसे से वह गरीब सहरी का इंतज़ाम कर ले, इफ्तार का इंतज़ाम कर ले। रमज़ान का ज़कात से कोई लेना देना नहीं है। रोज़ा अलग फ़र्ज़ है, ज़कात अलग फ़र्ज़ है, नमाज अलग फ़र्ज़ है, हज अलग फ़र्ज़ है, हज अलग फ़र्ज़ है। मगर लोगों ने ये समझ लिया कि रमज़ान में निकालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सवाब बन जाएगा, तो रमज़ान में फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना हो जाता है, नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर ज़कात फ़र्ज़ हुई 1 शाबान को, अगर आप रमज़ान का इंतज़ार करेंगे तो जितना सवाब ना मिलेगा उससे ज़्यादा गुना हो जाएगा, क्योंकि 1 महीना ज़कात में डिले किया उतना गुना आपको हो जाएगा। इसलिए रमज़ान का वेट मत कीजिए, पहले रमज़ान से पहले बुजुर्गान दीन का तरीक़ा रहा है कि माह शाबान में तमाम माल का हिसाब लगा के ज़कात निकाल दें, ताकि एक गरीब को 5,000, एक गरीब को 10,000, एक गरीब को 20,000, ताकि वह कपड़े भी खरीद लें, रमज़ान का सामान भी खरीद लें। तो रमज़ान में जो लास्ट में ज़कात निकालेंगे सारा रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, गरीब बेचारा इफ्तार के तड़पेगा और आप ज़कात निकाल रहे हैं। शाबान के महीने में सारी प्रिपरेशन कर लें, ताकि रमज़ान में बाजार जाने की नौबत ना पड़े, रमज़ान में रिश्तेदार के यहाँ जाने की नौबत ना पड़े, रमज़ान में ज़्यादा टाइम खेत और दुकान में बिताने की ज़रूरत ना पड़े। जो रमज़ान से पहले अलर्ट हो जाता है, जो ज़कात फ़र्ज होने के बाद फौरी ज़कात देता है, जो अच्छे माल की कुर्बानी करता है, जो गरीबों मिस्किनों की मदद अपनी बेसात के मुताबिक करता है, चाहे एक खजूर दे के हो, चाहे 100 रुपया दे के हो, जहां मिले वो नेकी के काम में दिलचस्पी दिखाता है। तो हदीस में आया है कि देखो जब किसी को जो जन्नत का मुश्ताक है इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है तो समझ जाओ कि वो चलता फिरता जन्नती है। वो जो सिर्फ दूसरों की बहू बेटी को ताकता है, शराब को देखता है, ताड़ी को देखता है, झूठ की महफिल में बैठता है, गीबत करता है, चलो अल्लाह माफ कर देगा। वह सिर्फ एक बार बरेली जाके लोहबान अगरबत्ती सुलगा के आला हजरत के मज़ार पे फातिहा पढ़ लेता है, क्योंकि 5 टाइम नमाज पढ़ना मुश्किल है। साल में एक बार उर्स में जाना, मेला देखना, वहाँ किताब खरीद लेना, वहाँ साहब मिठाई खरीद लेना, लोहबान खरीद लेना, फातिहा आधा घंटा पढ़ लेना बहुत आसान है। रोज़ाना 20 मिनट फजर में, 15 मिनट जोहर में, 10-20 मिनट असर में, मगरिब में 15 मिनट, इशा में आधा घंटा डेली मरते दम तक देना, ये तो मुश्किल काम है। अब फातिहा पढ़ना आसान काम है। इसीलिए अजमेर बंदा जाता है, अजमेर जाता है, बरेली जाता है, आलत के मज़ार पे जाता है। क्यों जाता है? चूंकि चलो मज़ार पे गए, आधा घंटा रहना है, 1 करोड़ की प्लॉट सामने बिक रही है, गरीब नवाज से मांगेंगे, आला हजरत के पास जाके वहाँ दुआ करेंगे, अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। दुआ करेंगे, बताशा लेके जाएंगे, 10 रुपए का शक्करपाला लेके जाएंगे, 10 करोड़ रुपए की ज़मीन बिक रही है, उसकी मिन्नत मांग करके वहाँ से आ जाएंगे। यानी सबसे ज़्यादा कमज़ोर उसी मज़ार को समझते हैं कि 10 रुपए का बताशा लेके जाएं, 10 करोड़ की मुराद मांग के वहाँ से आ जाएं। अगरबत्ती सुलगा दें, वहाँ पर 10 करोड़ के मकान की मुरादें मांग के वहाँ से आ जाए। फजर में कौन जाए, जोहर में कौन जाए, मगरिब में कौन जाए। वो तो गौसे आज़म थे जो 40 साल तक इशा की वजू से फजर पढ़े, मगर हमको तो सिर्फ एक बार फातिहा पढ़ देना है, जन्नत पक्की है। एक बार उर्स में अजमेर चला जाना है, जन्नत पक्की है। 25 सफर को बरेली चला जाना है, जन्नत पक्की है। वो गौसे आज़म थे, रोजाना इशा की वजू से फजर पढ़ते थे, कंटिन्यू 40 बरस तक, और रात भर अपनी पीठ को जमीन से नहीं लगाते थे, पूरी रात इबादत करते थे। जब नींद आती तो एक पांव पे खड़े हो जाते ताकि बदन गिरने वाला ना हो, बदन को ज्यादा रिलैक्स ना मिले कि नींद आ जाए। एक पांव पे खड़े होते थे और एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान पाक खत्म कर लेते थे। सरकारी गौसे आज़म 25 साल तक दरियाओं, सहराओं, जंगलों में आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती बनने के बाद जंगल में गए, वहां दरख्त के पत्तों को खा लिया और अल्लाह की इबादत करते रहे। और यहाँ हमको तो बस मज़ार पे गए, फातिहा पढ़ा, जन्नत पक्की। तुम शक्करपाला फातिहा पढ़ा, जन्नत पक्की। तुम साहब वो लंगर गौसिया बांट दिया, जन्नत पक्की। चादर चढ़ा दिया, जन्नत पक्की। अजमेर चले गए, जन्नत पक्की। अगर इतनी ही सस्ती जन्नत है, ये 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ने की क्या जरूरत थी? जन्नत इतनी ही सस्ती है तो 25 साल तक दरख्त के पत्तों को खाकर इबादत करने की क्या जरूरत थी? जन्नत इतनी ही सस्ती है तो इमाम हुसैन को अपना जवान बेटा अली अकबर, जवान दूध पिता असगर, सारा कुंबा को कटा के इस्लाम बचाने की क्या जरूरत थी? जब जन्नत इतनी सस्ती है तो फिर वहां गर्दनें कटाने की क्या हाजत थी? तो जन्नत इतनी सस्ती नहीं जितना हम लोगों ने समझ लिया है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमान होने का मतलब अब अपनी नहीं चलेगी,
ख्वाहिशात की नहीं चलेगी, नफ्स की नहीं चलेगी। सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जी के सामने सरेंडर कर जाना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, हमारे रहनुमा, हमारे रसूल, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल है। तो हुजूर की चलेगी, अब मेरी नहीं चलेगी। मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, अब ये अल्लाह के रसूल की चलेगी। मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, अब मेरी नहीं, मेरे खुदा और मेरे रसूल की चलेगी। मैं कैसे घर बनाऊं, मैं कैसे बिटिया की शादी ब्याह कराऊं, ऐसा नहीं कि 25 साल तक कमाऊं साहब, बिल्कुल चूतड़ रगड़ के कमाऊं और एक दिन शादी में की तकरीब में सारे पैसे ताश के पत्तों की तरफ फूंक दूं। यानी साहब डिश के पीछे, डेकोरेशन के पीछे, बारात के पीछे सारा पैसा खर्च कर दूं। और कल इस्लाम के नाम पे 10 पैसे देने की जरूरत पड़े, जिहाद के लिए हथियार खरीदने के नाम पे उसके पास एक पैसा ना हो, गरीबों मिस्किनों मस्जिदों मदरसों खानकाहों की तामीर के नाम के लिए एक पैसा उसके पास ना हो। ये पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी एक बेटी की शादी कराने के लिए 25 साल तक जमा किया और 1 घंटे में सारे पैसे उन्होंने उड़ा डाला। लॉन के नाम पे साहब, 5 स्टार होटल के नाम पे 1000 आदमी को खिलाने के नाम पे, जैसे कि जिंदगी का मकसद एक बेटी पैदा करना और उस बेटी की शादी करा देना और उस शादी में पानी की तरफ पैसे बहा देना, यही मकसद हयात है। चाहे हमारी बेटी सैयदा फातिमा के पांव की धूल का करोड़वां हिस्सा करे, उसके करोड़वें हिस्से की धूल के बराबर नहीं है। उस फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद में हो जाए, पुराने कपड़े में हो जाए, वह मौला अली जिसके पांव की धूल के बराबर हमारे करोड़ों माँ बाप नहीं हो, उनकी शादी मस्जिद नबवी में हो जाए, 10 सहाबा के बीच में हो जाए। न मुस्तफा चाहते तो जन्नत से सोने का ताज अपने अली के लिए ला के देते, अपनी बेटी फातिमा को जन्नत से हीरे जवाहरात का सारा जेवर ला के बेटी को पहना देते। न अपने जन्नत से खाना खिला 1 लाख सहाबा का खाना ले आते, न जन्नत से एक सहाबी का खाना मंगवाया, न अपनी बेटी फातिमा का जेवर मंगवाया, न अपने दामाद अली का ताज मंगवाया, बल्कि सिंपल ढंग से एक मामूली तौर पर मस्जिद में बैठकर अपनी बेटी की शादी फातिमा ज़हरा की शादी मौला अली से कर दिया। क्यों? हम गुलामों की फिक्र थी मुस्तफ़ा को। अगर मैंने सोने का ताज पहनाया तो मेरे गुलाम अपने दामाद को सोने का ताज देना फर्ज समझ लेंगे। उसके पास पैसा ना होगा तो वो कहां से क्या करेंगे, वो तो भीख मांगेंगे मस्जिदों के दरवाजे पर जाकर के। इसलिए हमें जलील होने से बचाने के लिए कि ना शादी में कपड़ा जरूरी है, ना 50 आदमी को खाना खिलाना जरूरी है, ना उसमें और दूसरे लवाजमात जरूरी है, इसलिए हुजूर ने मस्जिद में अपनी इख्तियारात के बावजूद, तमाम सलाहियतों और इख्तियारात के बावजूद हुजूर ने सिंपल ढंग से शादी करी ताकि कयामत तक मेरा गुलाम पेचीदगी में ना पड़े। जब उसे बेटिया की शादी मुश्किल समझ में आए तो अपने पैगंबर की बेटी की शादी की तकरीब देख ले, उसे जीने का हौसला मिल जाए। इसलिए मुस्तफा ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद में करा दी ताकि मेरी उम्मत 5 स्टार होटल के चक्कर में पड़ के सुसाइड ना करे, मेरे गुलाम साहब लॉन बुक करने के चक्कर में कर्ज के बोझ में ना दब जाए, ना मेरी कनीज़ें वो शादी के मैं बाप के पास पैसा ना होने की वजह से वह अधेड़ और बूढ़ी ना हो जाए, ताकि ना पैसा हो और ना बाराती के खाने का पैसा, ना कपड़े का पैसा, ना साफ फर्नीचर देने का पैसा, तो बिटिया की शादी कहां से होगी? मेरे लोग जहर खा के मर जाएंगे। हुजूर ने अपनी बेटी की शादी इंतहाई सिंपल करा के कयामत तक के लिए मॉडल कायम कर दिया कि तू अगर ज़िना को मुश्किल बनाना है, शादी को आसान बनाना है, बेटी को बोझ नहीं समझना है, शादी को मुश्किल नहीं बनाना है, तो काफिर की पैरवी मत कर, अपने मुस्तफा की पैरवी कर, शादी आसान हो जाएगी, ज़िना मुश्किल। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस। आज हमने फिल्में देख देख कर शादी को मुश्किल बना दिया, ज़िना को आसान बना दिया। आज हमने काफिरों मुशरिकों की शादी देख देख कर हमने अपनी शादी मुश्किल बना दी और हमने ज़िनाकारी को आसान बना दिया। लड़की की शादी 48 साल की उम्र में हो रही है साहब, अब लड़के की शादी 48 साल की उम्र में हो रही है, शादी की उम्र है 18 साल, उम्र हो रही 48 साल। क्यों? लड़का मन पसंद नहीं मिल रहा है, नौकरी वाला, तिजारत वाला, माल वाला, यस गल्फ कंट्रीज में नौकरी करने वाला, इसीलिए बिटिया की शादी नहीं कराऊंगा, मोहताज नहीं रहेगी मेरी बेटी। लगता है कि बेटी को इसलिए पैदा किया है, यही बेटी का खुदा है, यही बेटी को रोजी देने वाला है, यही बेटी की जिंदगी लिखने वाला है। मैं कहता हूं ए हिजड़ा,
तेरी बेटी कल मरेगी 2 दिन के बाद, क्या तुमको मालूम है इसकी जिंदगी कितनी है? सबसे पहले अगर बाल बच्चों को अगर नौकरी चाकरी माल दौलत सोना चांदी सब देना है तो पहले बच्चे को उम्र दे तू कि तुझको 50 साल जिंदा रहना मैं लिख के देता हूं। जब तू उम्र नहीं दे सकता, 50 सेकंड के बाद तेरा जवान बेटा मरेगा, उसकी लाश टकरा के चूर चूर होके तेरे घर पे आएगी, तो फिर हिजड़ा बन के तू उन बच्चों की रोजी की फिक्र क्यों करता है? क्यों उन बच्चों की शादी में ताखीर करता है? क्यों उन बच्चों को ज़िना करने के लिए मजबूर करता है? इसलिए तो कहा है कुरान में कि तू शादी कर, अगर तू गरीब है तो अल्लाह तुझे गनी कर देगा, मालदार कर देगा। ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, अल्लाह कहता है गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, अल्लाह तुम्हें भी रोजी देता है, तेरे बच्चों को भी रोजी देगा। जब तू अपने बच्चों को जिंदगी नहीं दे सकता है तो रोजी की फिक्र क्यों करता है? या सोच, जो अल्लाह जिंदगी देने वाला है वही रोजी देने वाला है। बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मजहब इस्लाम, अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान साहिब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग कहते हैं कि साहब आप बहुत तल्ख जुमले इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत कड़वे जुमले इस्तेमाल करते हैं। उसको मैं क्या कहूँ? जिसकी शादी की उम्र थी 18 से 22 साल, उस लड़के की उम्र हो गई 48 साल। ये जवान होने के बाद ये जो 30 साल इनकी शादी लेट से चल रही है, इस जवानी के दरमियान, लेट ताखिर होने के दरमियान ये इख्लामबाजी कर रहा है, ये मुश्तजनी कर रहा है, ये तवाइफ के कोठे पे जाके दिल्ली और बड़े शहरों में महीने में एक बार ज़िना कर रहा है। ये समाज की औरतों को घूर घूर कर देख कर, उसको लिफ्ट दे के, पैसे दे के, मिठाई का डब्बा दे के, प्यार मोहब्बत के नाम पे झांसे में फंसा के उसके साथ ये ज़िना कर रहा है। ज़िना हो रहा है, चलेगा, मैं नर्म बोलूं। हिजरा नामर्द बन रहा, चलेगा, मैं नर्म बोलूं। ये हर महीने जाके तवाइफ के कोठे पे ज़िना करे, ये सब चलेगा, मैं नर्म बोलूं। ये हैंड प्रैक्टिस, ये बाथरूम में जाके मुश्तजनी करके मनी निकालेगा, मैं नर्म बोलूं। साहब, बुखारी शरीफ की हदीस में क्या आया? सरकार ने फरमाया है अगर बाल बच्चे जवान हो जाए और शादी में ताखीर हुई, उस ताखीर की वजह से अगर बाल बच्चों का पांव फिसल गया, वह गुनहगार हुए, तो उस गुनाह में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। ज़िना करेगी बेटी, शरीक होंगे माँ बाप। ज़िना करेगा बेटा, शरीक होंगे माँ बाप। क्यों? इसकी शिरकत इसलिए है कि शादी की उम्र हो गई मगर यह डिले कर रहा है, जिसकी वजह से गुनाहों की तरफ बाल बच्चे बढ़ गए। इसलिए माँ बाप पे लाजिम है कि बच्चों का फ्यूचर उसके हाथ में नहीं है, बच्चों की उम्र उसके हाथ में नहीं है, तो जिस रब के हाथ में उसकी रोजी है, उसकी जिंदगी है, तो तुम उसकी रोजी की फिक्र मत कर। मुस्तफा की शरीयत को देखते हुए जैसे बाल बच्चा, मर्द हो या औरत, जैसे जवान हुआ उसकी शादी दिला दे। दौलत मत देख, अखलाक देख, दीनदारी देख, कुरान पढ़ने वाला देख, नमाजी देख, तू शादी करा दे। बाकी अगर गरीब घर में दिया है, अल्लाह चाहेगा तो उसे अरबपति बना देगा, अरबपति बना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब मुफ्ती साहब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, या गौस, बहुत खूब मुफ्ती साहब किबला, माशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरी कौम, मोमिन होने का मतलब है नफ्स की नहीं मानना, मोमिन होने का मतलब है अल्लाह की मानना, मोमिन होने का मतलब है रसूलुल्लाह की मानना, मोमिन होने का मतलब है मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक चलना है, नफ्स के कहने के मुताबिक नहीं चलना है, नफ्स की मुखालफत करनी है। नफ्स तो तबाही का हुक्म देता है, नफ्स तो बर्बादी का हुक्म देता है, नफ्स तो हमें कहता ख्वाहिशात की शाहराह पे ले जाना चाहता है। आदमी वही है जो नफ्स को कुचल दे। अल कय्यसु मंदाना नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत। हुजूर फरमाते हैं अक्लमंद, द वाइज इज वन हु डेमोलिशेस द विशेस ऑफ हिज नफ्स, यानी अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात को मिटाता हो, डेमोलिश करता हो, उसको मिटा दे, उसकी मुखालफत करता हो। नफ्स कहता है शराब पिए, वो कहे नहीं। नफ्स कहता है अभी सर्दी की रात है, फजर पर कज़ा पढ़ लेंगे, ये कहे नहीं। नफ्स कहता है चलो बीमार है, रोजा छोड़ देते हैं, बाद में रख लेंगे। नफ्स कहता है मगर ये कहे कि नहीं। नफ्स
की मुखालफत करे, नफ्स की बात मानेगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। नफ्स की गुलामी में लोग तबाह बर्बाद हो गए। नहीं देखा साहब, आशाराम जैसा आदमी 70 साल का बूढ़ा, नफ्स ने उसे जलील कर दिया। नफ्स ने उसे पूरे हिंदुस्तान में 400 आश्रम था उसके पास, 400 आश्रम में उसके मानने वालों की भीड़ थी। लोग उनके पांव को चूमते थे, उनका सर अपने सर पे रख के आशीर्वाद लेते थे, ये मेरा धर्म गुरु है, धर्म गुरु है। ये 70 साल का धर्म गुरु एक 18 साल की लड़की के सामने फिसल गया, अब वो 10 साल से जेल में सड़ रहा है। सारे हिंदुस्तान में अकीदतमंदों के बीच में उसकी थू थू मच रही है। मैंने एक चूंकि हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भी हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तान में रहने के नाते हिंदुस्तान से हमको मोहब्बत है। हिंदुस्तान में अगर आग लगेगी, हिंदुस्तान तबाह बर्बाद होगा, तो हिंदुस्तानी होने के नाते हमको दर्द होगा। एक हमारा आदमी जलील रुस्वा हो रहा है तो हमको परेशानी होती है। तो आदमी नफ्स की गुलामी नहीं करे, नफ्स की मुखालफत करे, नफ्स की मुखालफत करे। नफ्स बोले उसको देखो, बोले नहीं देखना है। नफ्स बोले शराब पियो, बोले नहीं पीना है। नफ्स बोले मोबाइल चलाओ, गंदी तस्वीरें देखो, आदमी बोले नहीं देखना है। तो नफ्स की मुखालफत करे, वो है अक्लमंद। नफ्स की मुखालफत करे। पहलवान वो नहीं है जो साफ दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे। पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर काबू रखे। पहलवान वो नहीं जो दूसरों सामने वाले को पछाड़ दे, बल्कि असल में पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर काबू रखे। ये हुजूर ने सारी बातें खोल खोल के बता दी, सारी बातें। अल-कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वो है जो नफ्स को कुचलता रहे और आखिरत में जो काम आने वाला है। दुनिया को एक कतरा पानी है जिसके लिए हम लोग लालायित और बेचैन है। जिस दुनिया के लिए मकान मिल जाए, स्टील का जबरदस्त गेट हो जाए, शानदार ग्रेनाइट मोबाइल टाइल्स लग जाए, ताकि पूरे धौरा टांडा में साहब मेरे घर की तरह किसी का घर ना हो। कितने दिन तक उस घर में रहोगे? कितने दिन तक रहोगे उस घर में जिस घर को तुमने टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट से सजाया है, जिस टाइल्स के लिए तुमने कर्ज में तुम दब गए हो, मकरूज बन गए हो। जो जरूरी काम है वह जरूरी काम नहीं कर पा रहे हो। जो दरवाजे पे गाड़ी चमका रहे हो, उस गाड़ी में 10 लाख रुपए बैंक में दिया, 25 लाख की गाड़ी ले लिया, अब हर महीने 1 लाख रुपए 50,000 पे गाड़ी वाले को देना है। आमदनी घट गई तो सर खुजलाना है। अब उसके बाद फिर वो बैंक वाला गाड़ी खींच के लेके चला जाएगा, सारे समाज में जिल्लत और रुसवाई का तमाशा दिखाना है। फिर एसी में कर्जा, एसी कर्ज लेकर, मकान कर्ज लेकर, गाड़ी कर्ज लेकर, शादी ब्याह में सब कर्ज लेके, कर्ज के बोझ में दुनिया दबी जा रही है। बेंगलोर का एक इंजीनियर सुसाइड करके जहर खा के मर गया, इसी नफ्स की पैरवी की वजह से। साहब सुशांत सिंह राजपूत जैसा आदमी, फिल्म का खूबसूरत एक्टर, कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक गया, इसी नफ्स की वजह से। 30 साल की खूबसूरत लड़की जिसके इर्द गिर्द हजारों नौजवान घूमते थे एक झलक देखने के लिए, वो जहर खा के मर गई। उसकी लाश सड़ी हुई घर से बाहर निकली। आखिर जो हुस्न का तमाशा करती थी, हुस्न के जलवे बिखेरती थी, उसको जहर खाने की क्या जरूरत थी? वो तो एक मर्द की गोद में झूल जाती, वो मर्द 10 लाख रुपए उसको दे देता, वो आराम से खाती पीती, लेकिन उसकी लाश सड़ी हुई क्यों निकल गई? फिल्म में नाचने वाला, एक फिल्म में साइन करके 50 करोड़ कमाने वाला, वो जहर खा के क्यों मर गया? बेंगलोर का इंजीनियर 5 लाख कमाने वाला, वो क्यों सुसाइड करके मर गया? अब साहब अमेरिका का एक इंजीनियर 4 बच्चों समेत मकान से नीचे कूद के जान क्यों दे दिया? आए दिन कोटा राजस्थान में जहां साहब नीट की तैयारी करवाई जाती है, कोचिंग सेंटर का हब है, वहां बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। माँ बाप का इतना प्रेशर पड़ता है कि तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फला का बेटा इंजीनियर बन गया, तुमको बनना है, फला का बेटा नीट निकाला 720 नंबर ले आया, तुमको भी 680 नंबर लाना है। इतना प्रेशर माँ बाप बढ़ा देते हैं। अब बच्चा सोचता है कि अब मैं नंबर नहीं ला पाऊंगा तो क्या करूं? वहां उसकी लाश निकल जाती है, डेड बॉडी। अब मैं माँ बाप को क्या मुंह दिखलाऊंगा जब मैं फेल हो जाऊंगा? तो अब वहां वो आसान समझता है कि फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दूं, ना जिंदा रहूंगा, ना पढ़ने का प्रेशर रहेगा कि नीट निकालना है तो IIT निकालना है तो IPS ऑफिसर बनना है। आजकल हर माँ बाप ये नहीं देखता कि साहब मेरा बच्चा किस काबिल है, मेरे बच्चे का चेहरा अलग, उसके बच्चे का चेहरा अलग, मेरे बच्चे की हाइट अलग, उसके बच्चे की हाइट अलग, मेरे बच्चे की फिजिकल पोस्चर अलग, उसके अलग, तो हम उस बच्चे की तरह मुकाबला कैसे करें? मेरा बच्चा
बच्चा किस पोजीशन में है, इसकी मेंटेलिटी क्या है, इसके पास इसकी जहानत कैसी है, उसको देखने इसका इंटरेस्ट कैसा है, इसका शौक किस काम में है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है या पढ़ाई में 1000 ब्रांचेज हैं, साहब मेडिकल का है, ITI का है, साहब MBA का है, बेशुमार शोबा है, लिटरेचर का है, PhD डिग्री निकाल के प्रोफ लेक्चरशिप बनने का है, मास्टर का है, MA करने का है, B.Ed करने का है, बेशुमार ब्रांचेज हैं। अब बच्चे का इंटरेस्ट किस में, मगर मैं चाहता मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, अब बच्चा जहर खा के मर रहा है, मेरा बच्चा IPS ऑफिसर बनना है, वो जहर खा के मर रहा है। बेशुमार लोग खुदकुशी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अक्लमंद वो नहीं है जो साहब प्रेशर और दबाव में पड़ के जहर खा के मर जाए। अक्लमंद वो है जो सिंपल रहे, सादा रहे, जो पेचीदगी में पड़ेगा कि अच्छा घर भी चाहिए, अच्छी गाड़ी भी चाहिए, अच्छा खाना भी चाहिए, अच्छा कपड़ा भी चाहिए, राटो घड़ी भी चाहिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी भी चाहिए, शानदार मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स भी चाहिए, शहर में मकान भी चाहिए ताकि 5 महीना शहर में रहें, 5 दिन देहात में आके रहें। फिर एक बेटी है तो शादी के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, 5 बेटा है तो 5 बेटे के लिए 5 मोहल्ले में साहब 5 की मकान चाहिए। ये किसकी ख्वाहिश पूरी हुई जो होगी? इस ख्वाहिशात में के चलते चेहरा काला हो रहा है, नमाजें छूट रही हैं, रोजा छूट रहा है, तरावी की बरकतों से महरूम हो रहा है, तिलावत कुरान की बरकतों से महरूम हो रहा है, कर्ज के बोझ में दबा जा रहा है। तो झुंझुला के बेइज्जती से बचने के लिए जहर खा के बंदा मर रहा है। ये खुदकुशी के वारदात पड़ रहे हैं नफ्स की गुलामी की वजह से। नफ्स जो कहता है बर्गर खा लो, चाउमीन खा लो, चाइनीज फूड खा लो, नॉर्थ इंडियन खाओ, साउथ इंडियन खाओ, साहब इटालियन फूड खाओ, यानी सिर्फ खाना खाओ, पखाना करो, उसके बाद हॉस्पिटल में जाके इलाज कराओ। ये मुरादाबादी बिरयानी, ये हैदराबादी बिरयानी, ये फला बिरयानी, ये फास्ट फूड है। हिंदुस्तान होटलों का शहर बन रहा है और ये मुल्क हिंदुस्तान हॉस्पिटल का मुल्क बन रहा है। हर शहर में हर गली में होटल खुल रहे हैं, हर गली में हॉस्पिटल खुल रहे हैं ताकि यहाँ खाओ। अब प्रधानमंत्री शौचालय बना रहा है ताकि यहाँ होटल में खाओ, रेस्टोरेंट में, अब वहां जाके पखाना करो। अब बीमार पड़ो तो हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाओ, ताकि हर मोहल्ले में डॉक्टर बन रहा है। ये डॉक्टर बढ़े तो बीमार नहीं बढ़ेगा तो डॉक्टर का मुर्दे की खाल खींचेगा। अगर बीमार नहीं पड़ेंगे डॉक्टर जाके दूसरों के खेत में मजदूरी करेगा। ये डॉक्टर बनने के बाद दिन भर छाल बजाएगा, थाली पीटेगा, इसलिए मरीज बढ़ेगा, ज्यादा खाना खाएगा और ज्यादा मरीज बढ़ेगा। ये हर साल जो हजारों डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, ये डॉक्टर इलाज किसका करेंगे जब लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, जब लोग टाइम पे खाएंगे, टाइम पे सोएंगे, साहब टाइम पे इबादत करेंगे, टाइम ज्यादा ख्वाहिशात नहीं पालेंगे, फिर ये बीमार नहीं पड़ेंगे। जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो प्रोफेसर का बेटा जो डॉक्टर है वो झाल बजाएगा, प्रधानमंत्री का बेटा जो डॉक्टर है वो झाल बजाएगा, साहब IPS ऑफिसर का बेटा जो डॉक्टर बन के आया है अब वो क्या करे, वो थाली पीटेगा। इसीलिए खूब खाओ, खूब बीमार पड़ो ताकि हम मालदारों के बेचे जो डॉक्टर बन रहे हैं इसकी दुकान चमकती रहे। 100 पेशेंट डेली जाए, 50 का हर डेली ऑपरेशन करवाए, पर ऑपरेशन में 50,000 रुपए कमाए और ये 50 करोड़ का जो बंगला बनाया है हर महीने लाखों रुपए गवर्नमेंट के बैंक को ये कर्जा चुकाता रहे, अमेरिका में अपने बच्चों को भेज के पढ़ाता रहे। ख्वाहिशात की गुलामी ने दुनिया में जीना मुश्किल बना दिया। आज लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, लोग कहते हैं लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। अरबपति बोलता हजरत जीना बहुत मुश्किल है, मजदूर बोलता हजरत जीना बहुत मुश्किल है, अरबपति बोलता हजरत जीना बहुत मुश्किल है। अभी मैं इसी दयार में एक बंदे के घर में गया जो 4 करोड़ की लागत से घर बनाया है, चारों तरफ शीशा लगाया है। मैं तो सोचा चलो मेरा एक मुसलमान भाई है जो इतना जबरदस्त घर बनाया 4 करोड़ का, मेरा सीना बाग बाग हो गया। लेकिन जब वो मेरे करीब आके बोला हजरत 1.5 साल से कारोबार नहीं चल रहा है, दुआ कर दिए, ताबीज कुछ है कुछ दे दीजिए, तब हम भी मगमूम हो गए। देखने में तो लगता है शीश महल, पता चला कि बेचारा 1.5 साल से कारोबार ठप है। अब अगर यही हाल रहा तो जहर खा के मर जाएगा, ये खुदकुशी करेगा। कोई बोलता काला जादू हो गया है, कोई बोलता है कि कोई काला जादू करके गाड़ दिया है, कोई बोलता है कि कोई अंडा करके फेंक दिया है, कोई बोलता है कि नारियल काट के दाग गाड़ दिया है, कोई बोलता है कि साहब तेरा पुतला जला के सुई डाल के जमीन में गाड़ दिया है, कारोबार तेरा ठप हो गया। अब साहब ये कभी इसके पास दौड़ के जाएगा, कभी उसके पास दौड़ के जाएगा, कभी उसके जो पैसा बचा है वो कर्ज ले करके इन ताबीज लिखने वालों को दे देगा जो काला जादू को काटेगा, और मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है। मैं कहना चाहता हूं ख्वाहिशात की गुलामी, नफ्स की गुलामी दुनिया आज कर रही है। शरीयत की पैरवी कोई नहीं करती है। पेचीदगी वाली दुनिया, जन्नत जाने का प्लान किसी के पास नहीं है कि वहां सोने चांदी का मकान है, वहां हुरो गिलमान है, वहां साफ पाकीज़ा शराब की नहरें हैं, वहां दूध की नहरें हैं, वहां बुढ़ापे की तकलीफ नहीं, वहां पेशाब पखाने की तकलीफ नहीं, वहां हसद करने वालों की तकलीफ नहीं है, वहां नेमत के छीनने का अंदेशा नहीं है। तमाम इंजॉय करने का सामान अल्लाह ने जन्नत में तैयार करके रखा है। जहां तक निगाह जाएगी एक जन्नती का अपना मकान होगा, 70 बीवियां होंगी,
70 जोड़े पहनने के बावजूद उनकी पिंडली का हुस्न ऐसा जाहिर होगा जैसे सफेद रंग की बोतल में कोई लाल रंग की शराब रख दी गई हो। अब एक मर्द को 30 मर्दों के बराबर अल्लाह ताकत अता फरमाएगा। हर तरह के फल फ्रूट्स वहां मौजूद होंगे। वहां कोई न रंज होगा, न गम होगा, न बीमारी होगी, न मुंह की बदबू होगी, न पसीने की बदबू होगी, न पेशाब पाखाना होगा। सारा रिलैक्स का सामान अल्लाह ने जन्नत में रखा है। ये बंदा दुनिया में चाह रहा है कि शीश महल भी हो जाए, जबरदस्त गाड़ी भी हो जाए और कोई दुख तकलीफ भी ना रहे और बाल बच्चों को नौकरी भी मिल जाए, शानदार मकान भी हो जाए और शानदार होटल भी शहर में हो जाए। नहीं होगा। यहाँ अगर तेरी सेहत अच्छी है तो तेरी बीवी की सेहत गड़बड़ हो जाएगी। तेरी बीवी अच्छी है तो तेरा जवान बेटा मर जाएगा। जवान बेटा अच्छा है तो तेरा दामाद मर जाएगा। दामाद अच्छा है तो तेरा पड़ोसी तुझसे चिढ़ करके तेरा जीना हराम कर देगा। ये दुनिया इंजॉय की जगह नहीं है। सारा इंजॉय अल्लाह ने जन्नत में रखा है। इसे दुनिया में इंजॉय ढूंढने वाला पागल से बदतर है। तो सारी खुशी या तो जन्नत में है या जो जन्नत जाने की तैयारी करता है अल्लाह उसमें खुशी रख दिया है। नमाज में खुशी है, रोजे में खुशी है, सजदा में खुशी है, तिलावत में खुशी है, इबादत में खुशी है। खुशी सिर्फ जन्नत में है। और जो जन्नत की तैयारी इस दुनिया में करता है वह किराए के घर में रहे, मिट्टी के घर में रहे, अल्लाह वहां उसे सुख बादशाहों जैसा आराम अता कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारी चीजें इसी दुनिया में जो हासिल करना चाहते हो कि सरदारी भी मिल जाए, मकान भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, नहीं मिलेगा। सब कुछ इस दुनिया में नहीं है। हमको आज से 10 साल पहले जिसने देखा था वो दाढ़ी के बाल बिल्कुल काले देखा था। 10 साल के बाद अब दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। ये बताओ, सफेद बाल होने के बाद बीवी भी शौहर को इज्जत नहीं देती है। सफेद बाल धोले धोले सब भले, धोले भले न केश, न तिरी या डरे, न रिप मरे, न आदर करे नरेश। एक हिंदी का एक मशहूर मकूला है कि सफेद कपड़ा, सफेद मकान का कलर, सफेद कार, सफेद टोपी, सफेद पगड़ी, सफेद धोले धोले सब भले, यानी सफेद रंग सब अच्छा है, मगर केश, ये बाल धोले सफेद हो ये अच्छा नहीं है। क्यों? जब ये बाल सफेद होता है ना बादशाह नरेश आदर करता है, ना कोई काम इसको देता है, ना बीवी डरती है, ना दुश्मन डरता है। सब समझता ये बूढ़ा हो गया, अब कमजोर हो गया। तो दुनिया में जवानी के पीछे कमजोर बुढ़ापा है। दुनिया में आज खुशहाल है, कल गरीब हो गए। सारे समाज में जग हंसाई हो गई। बहुत बनता था, बहुत 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 बनता था, अब सब सारा गुरूर ठंडा हो गया, कारोबार ठप हो गया। एक जवान बेटा था, मरा, बस ये बिल्कुल गोंगा बन के घर में बैठ जाता है। तो दुनिया में तरह तरह की मुसीबतें हैं। हर पल पल में मुसीबतों का तूफान पोशीदा है। जवान बीवी किया था, सारे संसार से लड़के किया था, 10 साल के बाद बूढ़ी हो गई, चेहरा लटक गया। अब जो इंटरेस्ट था वो सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो दुनिया में हर चीज फना होने वाली, हर चीज पुरानी होने वाली। जो भी बिरयानी खाएं, चाउमीन खाएं, बर्गर खाएं, सब गलाजत पखाना बन के सब निकलने वाला है। जो कुछ भी करें सबका अंजाम तबाही है। बिरयानी इधर से खाएं, पखाना बन के उधर से निकलेगा। और साहब अच्छा कपड़ा पहने मगर 2-4 साल के बाद पुराना हो जाएगा। राडो घड़ी पहने 10 साल के बाद पुरानी हो जाएगी। गाड़ी कीमती फॉर्च्यूनर, BMW, साहब जागवार कंपनी की 10 करोड़ की कार खरीदे, एक्सीडेंट किया, सारे के सारे मर गए। अजहरुद्दीन ने अपने बेटे को 16 लाख की बाइक ईद का तोहफा दिया था, बेटे को ईद का तोहफा। अब ईद के दिन अपने दोस्त को बिठा के 200 की स्पीड में साहब गाड़ी चला रहा था, लाश के हजारों टुकड़े हो गए। यानी बाप ने अपने बेटे को मौत का तोहफा दिया था। तो सोचता तो है बंदा बहुत कुछ कि हम यूं तीर मार लेंगे, हम वो कर लेंगे, इस मकान के बाद वो कर लेंगे, पूरे गांव वाले दिखा देंगे, सबको बता देंगे कि हम क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरा खानदान क्या है, मेरी हैसियत क्या है, हम ये दिखा देंगे, इस मकान के बाद वो मकान बना देंगे, सबके सर झुक जाएंगे, सबकी नाक कट जाएगी, सारा धोरा वाला मेरे पांव पे आके के गिर जाएगा। मैं बता दूंगा मेरे लाल, तुम देखना, मैं बता दूंगा सारे गांव वाले को, मैं बता दूंगा, बता दूंगा, बता दूंगा, बता दूंगा। गाड़ी से आ रहा था, चूर चूर हुआ, खुद मरा, बीवी मरी, बच्चे मरे। पता चला दिया अल्लाह ने के बंदे, तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हक है, बेशक तुम्हारे
तुम्हारे से चलने से सब कुछ नहीं होता है। अमेरिका बहुत रेंग रहा था, आज भी रेंग रहा है। गाजा मिटा देंगे, गाजा खत्म कर देंगे, वहां अपना होटल बना देंगे, वहां के तेज खनिज पदार्थ पे कब्जा कर लेंगे। मैं कहता हूं, एक कुत्ते, तू तो बोला था कि 3 दिन में मैं गाजा मिटा दूंगा, यहां हमास नाम की किसी जवान को रहने नहीं दूंगा। मगर कुत्ता 16 महीने हो गए, तुम जिसको 3 दिन में मिटाना चाह रहा था, 16 महीने के बाद मिट तो नहीं पाया। अलबत्ता उसके सामने बैठ के घिघिया के अपने लोगों को छोड़ाने के लिए, सुलह करने के लिए उसके सामने, और वो भी सारी दुनिया तमाशा देख रही है। यह 3 बंदे को छोड़ता है और तुम 300 बंदे को छोड़ते हो। ये सारी दुनिया जान रही है कि घमंड का अंजाम क्या हुआ। 3 दिन में तबाह करने वाला 16 महीने में नहीं तबाह कर पाया, तो आज दुनिया जानती यहूदी जलील हो गया, नसरानी जलील हो गया, अमेरिकी जलील हो गया। ये मुट्ठी भर दीवाने कुलमा पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, सुरंग में तिलावत करने वाले 16 महीने की बीमारी के बाद भी जिंदा है, शान से जिंदा है, हथियार के साथ जिंदा है, ताकि दुनिया जान ले जहां बम की ताकत एक तरफ, कलमा की ताकत एक तरफ है। हक है, वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। बहुत सीना तान के चलता था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जो हैसियत बंबई की हिंदुस्तान में है, समंदर के किनारे बंबई, हिंदुस्तान की आधी दौलत बंबई में, सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज बंबई में, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, सब बड़ी कंपनियों के दफ्तर ऑफिस बंबई में, जियो की और साहब एयरटेल की सबके बड़े बड़े दफ्तर बंबई में, समंदर के किनारे हाजी अली के पास सारा दफ्तर वहां पे है। सबसे महंगा इलाका हिंदुस्तान का। सेलिब्रिटीज जितने भी फिल्मी सितारे हैं, सारे एक्टर एक्ट्रेस, फिल्म प्रोड्यूसर साहब, सारे सिंगर, सारे गाने वाले, सब नाचने वाले, सब उसी समंदर के किनारे साहब अरबों खरबों 50 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं। यही हाल अमेरिका में लॉस एंजलिस शहर का था, जहां सेलिब्रिटीज हैं रहती थी, जहां साहब वाइस प्रेसिडेंट का घर है, जहां बड़े बड़े हीरोइंस, बड़े बड़े एक्टर्स का घर था, जहां बड़े बड़े अरबपति खरबपति का घर, समंदर के किनारे लॉस एंजलिस। मगर आपको पता चला कि आज से 15-20 दिन पहले जब आग लगी थी, सारा लॉस एंजलिस शहर आग के दहाने पे जल रहा था। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के खरबों का घर जलकर राख हो गया, बहुत सारे लोग जलकर राख हो गए। अमेरिका दुनिया के सामने पानी की भीख मांग रहा था, समंदर के किनारे शहर जल रहा है, वह नमकीन पानी से बुझाएगा तो आग और भड़क रही थी, इसलिए आग बुझाने के लिए मीठा पानी चाहिए, वो पानी मिल रही, पानी की किल्लत हो रही थी। आग ने सारे शहर को जला दिया, उसका गुरूर तोड़ के रख दिया। लेकिन आज उसके घमंड तोड़ने के बावजूद भी यह ट्रंप आज चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गाजा तबाह कर दूंगा, 3 दिन में सबको छोड़ो वरना बर्बाद कर दूंगा। मैं कहता एक कुत्ते, एक सुअर, जब 16 महीने में तू गाजा तबाह ना कर सका, गाजा को तू बर्बाद ना कर सका, तो अब तू क्या तबाह कर पाएगा। तालिबान के लोगों की एक लाठी अमेरिका को जलील करके रख दिया। अब साहब सफेद नाम की लाठी अमेरिका को जलील करके रख दिया। ये हमास निहत था 16 महीने में, अमेरिका इसराइल को जलील करके रख दिया। चाहे सारा काफिर एक हो जाए, मगर मेरा खुदा हक है, मेरा कुरान हक है, मेरा इस्लाम हक है। हजारों बम वो नहीं कर सकता जो कुरान और कलमा की ताकत कर सकती है। हक है, बेशक 100 साल के अंदर में इस्लाम ने बता दिया कि मिटाने वाले बड़े ताकतवर थे, मिटाने वाले जोर शोर से आए थे, मगर अल्लाह ने सारे दुश्मनों को मिटा दिया। आज इस्लाम लहला रहा है, अमेरिका में इस्लाम, चाइना में इस्लाम, ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम, यूरोप में इस्लाम, डेनमार्क में इस्लाम है, पेरिस में इस्लाम है, लंदन में इस्लाम है, चाइना में इस्लाम है, जापान में इस्लाम है, हिंदुस्तान में 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाले शान के साथ जिंदा है। यह इस बात की दलील है कि इस्लाम का सूरज जो तुलू हुआ था आज तक कहन में नहीं आया है। और जब भी मुसलमान संकट में पड़ते हैं, वक्ती तौर पर संकट, वक्ती आंधी, वक्ती सुनामी, वक्ती बादल, वक्ती सैलाब, लेकिन जब सैलाब छटता है फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है, आंधी खत्म होती है फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है। उसी तरह आज इस्लाम कह रहा है कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। न अमेरिका का गुरूर रहेगा, न रूस का घमंड रहेगा, न वियतनाम का गुरूर रहेगा, न दुनिया के काफिरों की मस्तियां रहेंगी, कुछ नहीं रहेगा, मगर नमाज रहेगी, रोजा रहेगा, हज रहेगा, मस्जिद रहेगी, खानका रहेगी, मदरसा रहेगा, जलसा रहेगा, अल्लाह का जिक्र होता रहा है, कयामत तक होता रहेगा। हक है मजहबे इस्लाम। या रसूल अल्लाह,
या गौस जिंदाबाद। कौम मुस्लिम, सारी दुनिया नाचती कूदती रहेगी मगर इस्लाम का कोई बाल बेका नहीं होने वाला। बेशक हक है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पहला दिन वो था एक कलमा पढ़ने वाला था और आज 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। 2 करोड़ नहीं 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाले दुनिया में मौजूद हैं। लफ्ज़ मोहम्मद, मोहम्मद एक था, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आज उनकी फौज 200 करोड़ की तादाद में पूरी दुनिया में फैली हुई है। 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, दुश्मन बोला घटा देंगे, 40 ने कलमा पढ़ लिया। दुश्मन बोला मार देंगे, 4000 ने कलमा पढ़ लिया। दुश्मन बोला मिटा देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। दुश्मन बोला हटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। दुश्मन बोला खत्म कर देंगे, आज 200 करोड़ लोग कलमा पढ़ के बता रहे हैं कि दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा, मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। वक्ती तौर पर हम संकट में घिरते हैं, क्यों? हमारी बदअमली की वजह से। इस्लाम कभी खतरे में नहीं था, हम लोग खतरे में हैं। हमारी शादी ब्याह हिंदू काफिरों जैसी, इसलिए हम खतरे में हैं। हमारे बच्चों का बर्थडे पार्टी काफिरों जैसी, इसीलिए हम खतरे में हैं। हमारे नौजवानों का चेहरा फिल्म के नाचने वाले हीरो की तरह, इसलिए हम खतरे में हैं। हमारी माँ बहन बेटियां स्कूल कॉलेज में पढ़ने के नाम पे फटा हुआ जींस टाइट चुस्त टी शर्ट पहन के समाज के लोगों को ज़िना की दावत देने वाली डीएम तो बनती है 1 करोड़ में 1, मगर इज्जत लुटती है 90% की। मास्टर बनती है 100 में 1, इज्जत लुटती है 99% की। जज बनती है 1 करोड़ औरतों में 1, मगर इज्जत प्यार मोहब्बत के नाम पे इज्जत का सौदा 99%। यानी चली थी डॉक्टर बनने, ये आशिका माशूका बन गई। चली थी इंजीनियर बन के 2 पैसा कमाने, वहां जाके इज्जत लुटा के काफिरों की गोद में बैठ के ईमान का सौदा करके जहन्नमी बन गई। इसलिए हे मुसलमान, क्या तू अपना बेटा को गुल्ली डंडा खेलने वाला बना रहा है? तेरा बेटा अय्याश, तेरा बेटा सिनेमा खेलने वाला, गली कूचों में हुल्लड़बाजी करने वाला, जानवरों की तरह रात में जागकर दूसरों की नींद खराब करने वाला। इसी उत्तर प्रदेश में एक गांव है, 200 घर की आबादी है काफिरों की, 150 IAS ऑफिसर उस गांव में है। वहां के गांव के लड़के नजर नहीं आते हैं, सारे लड़के शहर में साहब 12, 15, 18 घंटे स्टडी करने में लगे हैं, और तुम्हारा बच्चा रात भर गुल्ली डंडा खेलने हुल्लड़बाजी करने में लगा हुआ है। यानी बच्चों का कोई प्लान नहीं कि मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या है। हमारे बच्चे हुल्लड़बाजी करते हैं तो लड़का तो हुल्लड़बाजी करे, लड़का साहब गेंद खेले, लड़का क्रिकेट खेले, वक्ती तौर पर तफरीह के लिए नहीं, सेहत के लिए खेले, लेकिन सारा फोकस स्टडी पे कर दे, शराफत पे कर दे, स्टडी पे कर दे। डीएम बने, एसपी बने, लायर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, जबरदस्त आलिम बने, मुफस्सिर बने, साहब ट्यूशन पढ़ाने वाला, अजान देने वाला, घर घर में जाके फातिहा करने वाला। ये कमजोर आदमी नहीं बने, मुफस्सिर बने, अदीब बने, खतीब बने, मुदर्रिस बने, जबरदस्त हाफिज कारी आलिम बने। अब बड़े ऊंचे फील्ड में पूरी जगह खाली है, और नीचे में अजान देने वाला, मकतब में पढ़ाने वाला, घर घर में जाके कलमा खानी करने वाला, ये भीड़ लगी है। मैट्रिक पास की भीड़ है, IAS पास की भीड़ है, ट्यूशन पढ़ाने वाले की भीड़ है, मगर प्रोबेशनरी ऑफिसर वहां साहब खाल है, IAS ऑफिसर वहां करोड़ों में कोई है, जबरदस्त बैरिस्टर करोड़ों में कोई है। तो अब बेटा तो हुल्लड़बाज है, बेटा तो शराबी है, बेटा तो बाइकर है, बाइक पे घूमने वाला, और बाइक का रेसर है वो मुकाबला करने वाला, और बिटिया डॉक्टर बनेगी। हजरत बेटा पढ़ने में दिल नहीं लगा रहा है, ये बिटिया डॉक्टर बनेगी, जमीन बेच के इसको डॉक्टर बनाना है, यानी बिटिया को बनाना है। बेटा को क्या बनाना है? फुटबॉलर, इसको क्रिकेटर, इसको जोकर, इसको बनाना है अल्हड़, इसको बनाना है शराबी, इसको बनाना है पापी, इसको बनाना है जानी, इसको बनाना है गुंडा, इसको बनाना है चोटा, इसको बनाना है कमीना। और डॉक्टर बनेगी कौन? बिटिया। इंजीनियर बनेगी बिटिया, ये मेहनत से पढ़ रही है। इंजीनियर बनाने के शौक में इसको कॉलेज में भेजा, वह काफिर के साथ भाग गई। डॉक्टर बनाने इसको भेजा, वह काफिर के साथ भाग गई। इसका मतलब बेटा भी चौपट और एक बिटिया जो थी वो भी चौपट। दीन ईमान सब खत्म हुआ। अगर 2-4 बेटियां ईमान अगर 2-4 बेटियां अगर वो पढ़ लिख भी लिया कॉलेज स्कूल में, नौकरी मिल गई, तो अब नौकरी मिली, अब 1 लाख महीना कमा रही है। यहाँ तो बगैर कमाए हुए हमारी भेड़ बकरी की तरह मेरी माए बेटियां ये शौहर
के सर के बाल चाट रही है, बाल बोल बोल के शौहर का जीना हराम कर देती है। मेरा पैसा, मेरा खाना, मेरा घर, मेरा माल, सब कुछ मेरा, मेरे घर में बो रहती है। वह माँ बाप भाई बहन सारा संसार छोड़ के मेरे पास आई है। मेरा घर, मेरी कमाई, तू रानी बन के रह, मैं मारे मारे फिरूंगा, तू रानी बन के रह, मैं 12 घंटे खेत में हल चलाऊंगा, रानी बन के तू रह। उसके बावजूद आप जरा देखिए कि कितना जीना शौहर का वो हराम कर रही है। एक पैसा नहीं कमाती है, मर्द दिमाग चाट रही है। मेरी माँ के खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ, मेरे रिश्तेदार के खिलाफ। उनका भाई आ जाए तो साहब बिरयानी बनाइए, हमारा भाई देहात से आ जाए तो सर में दर्द है, पेट में दर्द है। आपका भाई है तो आप जानिए, आपकी माँ है तो आप जानिए, हमारी माँ है बीमार है, उनको यहाँ बुला लीजिए, उसकी तीमारदारी कौन करेगा। और आपकी माँ है तो यहाँ आपकी माँ बहुत खांसती है, और खांसती है यहाँ पूरा घर गंदा कर देती है। वो दूसरा बेटा भी तो उसके पास है, उसके पास भेज दीजिए। यानी उसकी माँ बीमार है तो उसको यहाँ बुला लीजिए, और आपकी माँ बीमार है तो आप दूसरे भाई के पास उसको भेज दीजिए। ये शरारत का पुतला मेरे घर में रह करके मेरा जीना हराम कर रही है। ये बताइए, जिस दिन बगैर कमाए जीना हराम कर रही है, लेकिन जिस दिन वो 1 लाख कमाने लगेगी, जिस दिन वह 2 लाख कमाने लगेगी, क्या हाल होगा तुम्हारा। वो वैसी ने कहा था पार्लियामेंट में कि रिजर्वेशन औरतों को खूब बढ़ाइए। ये सारे मर्दों को मालूम है कि औरतें इनके साथ क्या सलूक कर रही है, इसलिए इनको अपनी हद में रहने दीजिए, ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए। तो औरतें पैदा हुई हैं घर में रहने के लिए। अल्लाह ने कहा करना फी बयूते कुन्ना, और तो अपने घर में ठहरी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, दौरे जाहिलियत के आवारा औरतों की तरह मारी मारी मत फिरो। ये जब तक घर में रहेंगी बरकतें नासिल होंगी, रहमतें नासिल होंगी, समाज में समाज ज़िनाकारी से बचेगा। ये जिस दिन हुल्लड़बाजी करने लगी, समाज में मर्दों की सेहत खराब होगी, मर्दों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो और जिसको पढ़ाना था वो तो हुल्लड़बाज बन रहा है, और जिसको नमाज रोजे की पाबंदी करा के और घरों को जन्नत बनाना था उसको हम जीन्स पहना के बाहर भेज रहे हैं। इसका मतलब दोनों चौपट हो रहे हैं, लड़के भी चौपट, लड़की भी चौपट। 1 लाख कमाने के बाद जब उनका शौहर उसको तलाक दे देता है, ये बता दे नौकरी को चाट के खाएगी, वो महल को चाट के जिंदा रहेगी। उससे बेहतर तो वह मजदूर करने वाली औरत है जो अपने शौहर के साथ रानी बन के है, शौहर के साथ आराम से रहती है। इनको तुमने क्या पढ़ा के 1 लाख कमा दिया कि शौहर से तलाक का डिमांड कर रही है, शौहर से खुला ले रही है, चूंकि यह कमा रही है अब शौहर को कोई वैल्यू नहीं दे रही है। वह बाप अपनी बेटी के आराम का, राहत का कातिल है, जो उसके हाथ में कलमदान देकर उसको नौकरी पेशा बनाता है। चूंकि नौकरी पेशा बनने के बाद 99% औरतों की जिंदगी नर्क में, अब तारीकी में जा रही है, चूंकि शौहर से एडजस्टमेंट नहीं होता है। एक डीएम औरत अपने शौहर से खुला के लिए इदारे शरिया में वह पिटीशन डाल रही है, हमारा इससे निबाह नहीं होगा। क्या मतलब, क्या निबाह नहीं होगा? क्या किसी चमार से दिल लगा लिया? क्या किसी ड्राइवर से दिल लगा लिया? क्या किसी हॉकर से दिल लगा लिया? क्या कांधे पे रख के चादर बेचने वाले किसी खूबसूरत काफिर छोकरे से दिल लगा लिया? सुअर चराने वाले किसी चमार से दिल लगा लिया कि उससे दिल लगा और ये हैंडसम शौहर तुझको अच्छा नहीं लगता, इससे खोला चाहिए, इसकी बात अच्छी नहीं लगती। जाहिर सी बात है, जिसको 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 साफ फूल अच्छा नहीं लगता उसको पहाने का कीड़ा अच्छा लगता है, जिसको हलाल रोटी अच्छी नहीं लगती उसको हराम रोटी अच्छी लगती है, जिसको दूध अच्छा नहीं लगता उसको शराब की बदबू अच्छी लगती है। इसलिए ए मुसलमान, अपनी बेटियों को हाथ में रख, उसको दीन पढ़ा, बाहरी शरीयत पढ़ा, कानून शरीयत पढ़ा, कंजुल ईमान पढ़ा, उसको लिखना सिखा, कनीज़े फातिमा बना, उसको सूरह मुज़म्मिल पढ़ा दे, सूरह तहान पढ़ा दे, सूरह मुल्क पढ़ा दे, सूरह यासीन पढ़ा दे, ताकि तेरे घर में रहे रहमत बन के रहे, शौहर के घर में जाए रहमत बन के रहे, शौहर की दुआ कबूल हो, शौहर की कमाई बरकत हो, और जब यह मरे तो उस खातून जन्नत के साथ जन्नतुल फिरदौस चली जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब मुफ्ती साहब कबिला, माशाअल्लाह, बहुत जामे गुफ्तगू हो रही, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज कहते हैं कि साहब